हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम के मोटिवेशन पर। दोस्तों, डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी हो जाती है। कई बार छोटे छोटे बच्चों को भी हो जाती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में जब कोई परेशानियां और या कोई तकलीफ आए तभी इंसान को डिप्रेशन की बीमारी होती है। कई बार जिनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होता है उनको भी डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है। तो आइए समझते हैं इस बीमारी के बारे में कि इसके लक्षण क्या है और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको यूज करके इस बीमारी से बचा जा सकता है। दोस्तों, ये एक बीमारी है कि इसके शुरुआती चरण में तो लोगों को पता भी नहीं चलता है कि उन्हें डिप्रेशन हो गया है। इसका सबसे पहला लक्षण होता है निराशा, उदासी। जिनको यह डिप्रेशन की बीमारी लग जाती है ना, वो हमेशा उदास रहते हैं, हमेशा निराश रहते हैं। उन्हें कोई भी चीज खुश नहीं कर पाती। थोड़ी देर के लिए तो नाराज होना या उदास होना मनुष्य का स्वभाव है, वो प्राकृतिक है। लेकिन कोई इंसान अपनी निराशा से या अपनी उदासी से बाहर ही ना आ पाए तो वो एक बीमारी का रूप ले लेती है। कोई भी खुशी का मौका हो या कोई खुशी की बात उसकी उदासी को दूर ना कर पाए, उसकी निराशा को दूर ना कर पाए, तो इसका मतलब है कि उस इंसान को डिप्रेशन है। इस बीमारी का एक दूसरा लक्षण यह भी है कि किसी भी काम में मन नहीं लगता। जिन लोगों को यह डिप्रेशन होता है उन लोगों का किसी भी काम में मन नहीं लगता, ना घर के काम में, ना बाहर के काम में, और ना ही अपनी पढ़ाई में, और ना ही अपनी नौकरी या बिजनेस में। उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता। फिर ऐसे लोग ही जिंदगी में कहते हैं कि हमारी खुशी तो खत्म सी हो गई है। अब हमें ना तो हमारे रिश्तों में खुशी मिलती है और ना हमारे काम में, और ना ही हमारी पढ़ाई में और घर में। इसका एक और लक्षण यह भी है कि वो इंसान हमेशा खुद को थका हुआ और कमजोर महसूस करता है, जैसे उसके अंदर कुछ करने की ताकत ही नहीं बची हो। और फिर ऐसे ही होता है कि उसे भूख लगना भी बंद हो जाती है, जिसकी वजह से वह और भी ज्यादा कमजोर हो जाता है। डिप्रेशन का असर आपकी जिंदगी पर भी पड़ता है। कई लोगों को ठीक से नींद नहीं आती तो कई लोग सिर्फ सोते ही रहते हैं। अब ये डिप्रेशन होता क्यों है? इसके मुख्यतः दो कारण होते हैं। फर्स्ट, कि ब्रेन में कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं जिनकी वजह से ये बीमारी हो जाती है। और दूसरी वजह यह है कि कई लोगों की जिंदगी में कुछ नेगेटिव इंसिडेंट हो जाते हैं, दुखद घटनाएं हो जाती हैं, कुछ उनके साथ बुरा हो जाता है, जिनको लेकर के वो जिंदगी के लिए उनका जो नजरिया है वो पूरी तरीके से बदल जाता है। वो हर बात को नेगेटिवली लेने लगते हैं, हर बात को हमेशा नकारात्मक तरीके से सोचते हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो अब बात करते हैं इसके इलाज की। तो पहली बात तो ये है कि आप किसी मनोचिकित्सक के पास जाएं और खुद को दिखाएं और दवाई वगैरह ले, जिससे आपकी ब्रेन के जो केमिकल चेंजेस हैं वो सही हो पाए। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता है, तो उनके लिए कुछ उपाय हैं जिनको अपना करके आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं और एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि आप अपनी जिंदगी का एक गोल सेट करें। जब भी आप सुबह उठें तो आपके गोल्स आपको जीने की एक वजह दें, आपको एक खुशी दें, और आप छोटे छोटे गोल चुनें जिन्हें आप कंट्रोल कर सकें और पूरा कर सकें। हो तो हमेशा रियलिस्टिक ही सोचें, कभी भी कोई भी इमेजिनेशन ना करें, और उन्हीं गोल्स को चुनें जो आपके लिए आसान हो। क्योंकि ऐसे गोल्स को जब आप अचीव कर लेते हो, उन्हें पूरा कर लेते हो, तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जिससे आपकी मन की शक्ति भी बढ़ने लगती है।
दूसरा तरीका यह है कि आप लोगों को सर्विस दें। जब आपकी वजह से लोगों को सर्विस मिलेगी तो उनको बेनिफिट मिलता है, तब आपको खुद से प्यार होने लगता है। क्योंकि डिप्रेशन में कभी भी इंसान खुद से प्यार नहीं करता है, खुद को पसंद नहीं करता है। लेकिन जब आपकी वजह से दूसरे लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं तो उससे आप खुद को प्यार करने लगते हैं, आपकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आने लगती है और आपको स्वतः ही अच्छा फील होने लगता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि खुद को सही करने की इस बीमारी से और बाहर निकलने की दिन में कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए खुद को दें और सिर्फ वही काम करें जो आपकी हॉबी हो, जिसको करने से आपको खुशी मिलती हो, जिसको करने से आप खुश होते हो। तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप इस बीमारी से मुक्ति पा सकते हो। दोस्तों, आई होप आपको हमारे द्वारा कही गई बातें अच्छी लगी हो, तो इसको शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, जिसको भी आपको लगता है कि उसको ज़रूरत है या जो डिप्रेशन में हैं उनको ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अपनों से मिलते रहिए, जो भी आपके साथ हैं हमेशा उनके साथ रहिए और उनका ख्याल रखिए और एक दूसरे से बातें शेयर करते रहिए, क्योंकि यह एक ऐसी बीमारी होती है डिप्रेशन जिसका पता भी नहीं चलता है और इंसान खुद को भी मार लेता है इसमें। सो प्लीज़ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना और अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।